अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सेल्स टैक्स के रिफंड पे, यानी सेल्स टैक्स का रिफंड लेने का क्या तरीका है और उसमें जीरो रेटेड सप्लाईज में क्या बनेगा, एक्सपोर्ट की सप्लाईज में क्या बनेगा और जो लोकल सप्लाईज हैं, टैक्सेबल सप्लाईज हैं, उस सूरत में रिफंड का क्या तरीकाकार होगा। तो ये देखिए, जानिए और समझिए मेरी इस वीडियो में। सैयद आतिफ अब्बास नकवी, एडवोकेट, हाई कोर्ट, टैक्स एडवाइजर। रजिस्टर्ड पर्सन ने परचेजेस की, टैक्सेबल परचेजेस की और उसके अगेंस्ट उसने इनपुट टैक्स जमा करवा दिया। अब इनपुट टैक्स जमा करवाया, उसके बाद जो सप्लाईज उसने की वो सप्लाईज या तो लोकल सप्लाईज जीरो रेटेड रही या वो एक्सपोर्ट हो गई, लेकिन उसका इनपुट जो है वो एक्सेस कर गया। तो इस सूरत में वो एफबीआर से अपना रिफंड वापस लेगा, यानी जब वो अपना रिटर्न फाइल कर लेगा, रिटर्न फाइल करने के विद इन 45 डेज में उसको रिफंड मिलेगा। जब उसने अपना रिफंड का क्लेम जो है सबमिट करवा दिया, रिफंड क्लेम सबमिट करवाने के विद इन 45 डेज में एफबीआर उसको उसका रिफंड वापस कर देगा। इन केस के अगर उसका इनपुट जो है वो एक्सेस होगा, क्योंकि उसका आउटपुट बन नहीं रहा, उसकी सारी की सारी सप्लाईज जो है वो या तो जीरो रेटेड रही जिसका रेट 0% है, या वो एक्सपोर्ट हो गई। तो इस सूरत में उसका कोई आउटपुट टैक्स नहीं बनेगा। इस सूरत में उसका इनपुट टैक्स एक्सेस हो गया, तो वो एफबीआर को अप्लाई करेगा कि मेरा रिफंड मुझे वापस कर दिया जाए। तो 45 डेज में जब वो रिफंड अप्लाई करेगा, उसके विद इन 45 डेज में उसको उसका रिफंड मिलेगा। तो दूसरी सूरत हम लोग ये देखते हैं कि अगर उसने टैक्सेबल परचेजेस की लेकिन उसकी सप्लाईज जो है वो अदर देन जीरो रेटेड और एक्सपोर्ट रही, यानी लोकल टैक्सेबल सप्लाईज उसने कर दी, उसका स्टैंडर्ड रेट 18% ही रहा या रिड्यूस रेट रहा या एग्जाम्प्ट रही, तो इस सूरत में बाइफर्केशन, अपॉर्शनमेंट डिफरेंट तरीके से होगी, लेकिन उसका इनपुट इस सूरत में भी इन एक्सेस ही रहा। तो इसके साथ अब क्या होगा कि जो उसका इनपुट एक्सेस है वो उसको रिफंड नहीं मिलेगा, अदर देन जीरो रेटेड और एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, अदर देन कोई और सप्लाईज है, तो उस सूरत में उसको रिफंड नहीं मिलेगा। तो वो क्या करेगा कि वो कैरी फॉरवर्ड कर देगा इनपुट नेक्स्ट मंथ के लिए। इसके साथ साथ हमने 8B सेक्शन की बात की कि भाई 90% की हद तक आपको इनपुट में से एडजस्टमेंट की इजाजत है और 10% जो है वो जो कैरी फॉरवर्ड करेगा नेक्स्ट टैक्स पीरियड और उसमें से एडजस्टमेंट होगी। अब ये कैरी फॉरवर्ड करता गया, टैक्स ईयर गुजर गया, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, उसके बाद बोर्ड के मैकेनिज्म के तहत उसको इजाजत है कि वो अपना रिफंड क्लेम कर सकता है। ठीक है, 1 साल गुजरने के बाद, यानी जो प्रोसीजर बताया गया है ना वो सेकंड मंथ है, उसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद जो सेकंड मंथ है, यानी अगस्त की बात की गई है, उसमें उसको रिफंड मिलेगा। या इस तरह से ऐसी बात हो गई कि भाई हमने 1 साल हो गया अपना इनपुट जो है वो एडजस्ट नहीं कर सके, क्लेम नहीं कर सके, तो उस सूरत में एक और सेक्शन है, सेक्शन 66 है, जिसमें ये बात की गई है कि भाई आपको आपका रिफंड मिल जाएगा। वो हमें एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी सेक्शन 66 सेल्स टैक्स एक्ट के तहत। तो इस तरह से बोर्ड का और भी मैकेनिज्म है कि वो एक्सपोर्ट की जो होगी उसको फिक्स रेट में भी कर सकता है कि भाई इतने % हम लोग आपको दे सकते हैं, क्योंकि एक लंबी सी क्यू लगी होती है। उसमें क्या होता है कि वो कहते हैं कि भाई आपका एक रेट फिक्स कर दिया गया कि इतने % आपको आपके एक्सपोर्ट में से रिफंड वापस कर दिया जाएगा इनपुट टैक्स का। और इसी तरह से अगर जो भी लॉज, जितने भी लॉज एडमिनिस्ट्रेड हैं, अपना बोर्ड के तहत चल रहे हैं, यानी ये इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, एफईडी हो गई, इसमें ये सारा कुछ देखा जाएगा कि आपके जिम्मे कोई लायबिलिटी तो नहीं है, आपने कोई इनकम टैक्स के पैसे तो नहीं देने, आपने कोई सेल्स टैक्स के कोई पेनल्टी है, कोई डिफॉल्ट से चार्ज है, कोई टैक्स है, ये तो आपने अदा नहीं करना। तो ये सारा कुछ देखने के बाद रेस्ट ऑफ द अमाउंट देखी जाएगी कि आपका कितना रिफंड बनता है। यानी आपका रिफंड बना 1 लाख रुपया, इसमें से ये पता चला कि आपके 50,000 रुपए किसी और जगह पर देने वाले हैं, यानी इनकम टैक्स में देने वाले हैं, सेल्स टैक्स में देने वाले हैं, एफईडी में देने वाले हैं, या और कोई लॉस जो चलते हैं एफबीआर के तहत, उनके तहत आपके कोई पैसे देने वाले हैं। तो पहले वो उसमें से एडजस्ट किए जाएंगे, रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो टैक्स पेयर को सेल्स टैक्स का रिफंड वापस कर दिया जाएगा। और अगर एफबीआर को ये पता चलता है कि भाई आप उसको ये रीजंस है और ये बिलीव है कि आपने जो रिफंड क्लेम किया है या आपने जो इनपुट टैक्स क्लेम किया है वो फ्रॉडुलेंट है, वो ठीक नहीं है, वो गलत है,
या वो आपका बनता नहीं है, ठीक है। तो उस सूरत में वो क्या करेगा कि जितनी भी प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएंगी वो 60 डेज में उसको कंक्लूड करेंगे। और इसी तरह से अगर इसी केस में, रिफंड के केस में, अगर कोई इंक्वायरी करने वाली बनी या कोई ऑडिट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई या कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को करनी पड़ गई, तो इस सूरत में एडिशनल कमिश्नर के पास ये इख्तियार है कि वो 60 डेज को एक्सटेंड कर सकता है 120 डेज के लिए। और तीसरे नंबर पे बोर्ड के पास ये इख्तियार है कि वो उसी पीरियड को मैक्सिमम 9 मंथ पर लेके जा सकता है, 9 मंथ पर लेके जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने अपनी इस वीडियो में आपको ये बता दिया कि अगर आपकी सप्लाईज जो है वो जीरो रेटेड है या आपकी सप्लाईज एक्सपोर्ट है, तो उस सूरत में आपका इनपुट जो है वो एक्सेस हो गया, आपका इनपुट ज्यादा हो गया है। तो उस सूरत में आप जब अपना रिटर्न फाइल कर लेंगे उसी टैक्स पीरियड का और देखेंगे कि मेरा इनपुट जो है, मेरा टैक्स जो है वो ज्यादा है, तो आप रिफंड अप्लाई करेंगे और विद इन 45 डेज अपना रिफंड ले लेंगे। अब ये केस बना एक। अब दूसरी साइड पे जो केस बनेगा कि अदर देन सप्लाईज, यानी वो एक्सपोर्ट नहीं की, वो जीरो रेटेड सप्लाईज नहीं है, वो हमारी टैक्सेबल लोकल सप्लाईज हैं, 18% उसका रेट है या रिड्यूस रेट है या एग्जेम्प्ट है, उसमें हमने देखना है कि हमारा इनपुट कितना है। अगर वो एक्सेस हो गया तो उस सूरत में हमें रिफंड नहीं मिलेगा, सेम पीरियड में नहीं मिलेगा। उसके बाद वो हमारा रिफंड कैरी फॉरवर्ड करता जाएगा, कैरी फॉरवर्ड करेगा, उसके साथ साथ हमारा 8B वाला 10% जिसकी हम एडजस्टमेंट हर मंथ नहीं कर सकते, वो भी उसके साथ साथ कैरी फॉरवर्ड करेगा। इसका बोर्ड मैकेनिज्म दे देगा, एक प्रोसीजर दे देगा कि भाई आपने इस वक्त इसका रिफंड अप्लाई करना है। उस सूरत में आपको आपका रिफंड जरूर मिलेगा। और अगर आपकी लायबिलिटी हुई तो उसमें से आपका टैक्स माइनस होगा, उसके बाद आपको टैक्स मिलेगा। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करें। जज़ाकल्लाह।